वक्फ बोर्ड पे एक फिल्म आ रही है, आखिर पलायन कब तक, इसका विरोध हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम वो भी मुस्लिम थे, अफजल गुरु वो भी मुस्लिम था। ठीक है, अफजल गुरु के जो जनाजे में गया था वही लोग इस मूवी का विरोध करने वाले लोग हैं। जो लोग एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जाने वाले लोग थे वो कभी भी विरोध नहीं कर सकते इस तरह की फिल्म पे। वक्फ बोर्ड पे जो मूवी आई, इस टाइप की मूवी आनी चाहिए, बहुत आनी चाहिए, लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। क्यों मालूम है कि गलत इंप्रेशन जा रहा है, और मैं तो बोल रहा हूँ इसको और प्रचार करके फॉरेन में भी दिखाना चाहिए। यहाँ तो कि ऐसे मूवी मुसलमान लोग को भी देखना चाहिए, कि उनको समझना चाहिए, आंखें खुली। जो अंबानी ने जहाँ घर बनाया वो कहता है वक्फ बोर्ड जो मेरी संपत्ति है, आने वाले समय में कहीं वो भी न कह दे जो आप जहाँ पे खड़े होकर आज रिपोर्टिंग कर रहे हो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये भाई साहब से पूछो, वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं मालूम है इनको। तो इन जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए वक्फ बोर्ड पे आ रही है फिल्म, उन्हें जाकर देखना चाहिए और इस तरह की फिल्म बनना चाहिए। ये जागरूक करने के लिए ये फिल्म आ रही है। देश में ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो बाबा अंबेडकर साहब जी ने बनाया है, ठीक है, उसमें कोई उसके बाद कोई वक्फ बोर्ड, कोई लॉ बोर्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। 8-9 जन के संगठन है जो बाकी लोगों पे शोषण कर रहे हैं। मुसलमान के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, उनको गरीबी में धकेल के रखा हुआ है, उनको पढ़ाई लिखाई, उनको डॉक्टर, उनको कुछ कभी मैंने देखा नहीं कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा है। हिंदुस्तान में गैर सरकारी संगठन है, उसमें सबसे तीसरी स्थान पे आज वक्फ बोर्ड है। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड खत्म होने से हिंदुस्तान में भाईचारा बनी रहेगी, भाईचारा और सुदृढ़ होगी। लेकिन अगर जिस तरह की जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लोग नहीं चाहता है जो हिंदुस्तान में भाईचारा बने रहे, वो लोग ये चाहता है जो भाई भाई तो मैं करूँ, चारा तुम बने रहो। वक्फ बोर्ड पे एक फिल्म आ रही है, आखिर पलायन कब तक, इसका विरोध हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? विरोध करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ विरोध तो मत करो। वक्फ बोर्ड जो है उस पे अगर फिल्म आ रही है तो ये समझिए हिंदुस्तान की जनता को जागरूक करने के लिए ये फिल्म आ रही है। हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संगठन है उसमें सबसे तीसरी स्थान पे आज वक्फ बोर्ड है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके साथ जिस तरह की कानून व्यवस्था बनाया गया है वही हमारे हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। सबसे पहली जो संपत्ति के मामले में सबसे पहला स्थान है किसका है? भारतीय सेना। दूसरा स्थान है इंडियन रेलवे और तीसरा स्थान है वक्फ बोर्ड। इतनी संपत्ति कहां से आ गई? क्योंकि वक्फ बोर्ड के साथ जो कानून बनाया गया है वो हिंदुस्तान के लिए गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। वक्फ बोर्ड का कानून क्या है? वक्फ बोर्ड ये कहता है जो जिस जमीन पे जाकर वो बोल देता है ये मेरी जमीन है, ये मेरी संपत्ति है, वो संपत्ति उसका हो जाता है। जिसका पहले से मालिकाना हक होता है उसे अगर साबित भी करना होगा तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है। अब बताइए इस तरह की अन्याय वाला ये कानून इस देश में, इस तरह की जो कानून व्यवस्था है इसका तो खूब पुरजोर विरोध होना चाहिए। और ये जागरूक करने के लिए इस तरह के जो फिल्म आना है अगर आ रही है तो मैं हिंदुस्तान की सभी युवा दोस्तों से कहना चाहता हूँ अपने आप को जागरूक करने के लिए पूरे के पूरे हर युवा को जाकर देखना चाहिए इस तरह की फिल्म। वक्फ बोर्ड तो कह रहा है कि देश की जनता के लिए, भलाई के लिए हम काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। मंदिर का योगदान क्या है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान की संप्रभुता, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए हिंदुस्तान में जब भी कभी आपदा की घड़ी आती है तो मंदिर ने योगदान दिया है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ, कोरोना का वक्त जब आया था तो सोमनाथ मंदिर ने 5 करोड़ का योगदान दिया था कोरोना राहत को उसमें। उसके बाद जगन्नाथपुरी 6 करोड़ का योगदान दिया था। उसके बाद आपका ये क्या कहते हैं शिरडी साईं 50 करोड़ का योगदान दिया था। जामा मस्जिद 0। उसके बाद ये क्या कहते हैं ये अजमेर शरीफ 0। तो इन मस्जिद की तरफ से भारत की संस्कृति, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए योगदान नहीं आती है। इसलिए वक्फ बोर्ड तो आज तक अपनी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दे दिया तो वहाँ अपनी मस्जिद नहीं बना पाया तो हिंदुस्तान की भला के लिए क्या काम करेगा? वो अपना मस्जिद नहीं बना पाया तो हिंदुस्तान की भला के लिए क्या काम करेगा वो? चुनाव से पहले ये सारी मूवी क्यों आता है? चुनाव से पहले अगर आ रही है तो आने वाले समय में भी आना चाहिए। मैं कहता हूं आने वाले समय में हर चुनाव से पहले इस तरह का फिल्म आना चाहिए जिससे हिंदुस्तान के लोगों को जागरूक किया जाए, हिंदुस्तान की युवा को जागरूक किया जाए, हिंदुस्तान के साथ किस तरह की अन्याय किया गया वो दिखाया जाए, समझाया जाए।
तभी जाकर हमारे देश की नौजवान, हमारे देश की युवा जागरूक होगा। तो इस तरह की फिल्म आना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, ये सिलसिला चलना चाहिए। अंबानी का भी जो घर है वो वक्फ बोर्ड के जमीन पे है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? वही तो आप समझिए, जो अंबानी ने जहां घर बनाया वो कहता है वक्फ बोर्ड जो मेरी संपत्ति है। आने वाले समय में कहीं वो भी न कह दे जो आप जहां पे खड़े होकर आज रिपोर्टिंग कर रहे हो ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। आपको साबित करना है, कहां जाकर? किसी कोर्ट नहीं जा सकते आप, आपको जाना होगा वक्फ बोर्ड में जाकर आपको साबित करना होगा नहीं ये मेरी संपत्ति है। आपको पता है तमिलनाडु में टोटल 42 हिंदू बहुल विलेज है, गांव है, जहां पे वक्फ बोर्ड ने आज कब्जा कर चुका है वहां पे। इसलिए इसका विरोध करना चाहिए और नहीं तो आने वाले समय में हिंदुस्तान की आधी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड की कब्जा हो जाएगी। क्या लग रहा है अंबानी भी कब्जा कर रहे हैं मतलब जमीनों पे? अंबानी नहीं की कर रहा है, अंबानी तो अपनी संपत्ति पे अपना घर बनाया है। ये वक्फ बोर्ड वहाँ का है जो ये मेरी संपत्ति पे ये घर बना हुआ है, तो इसका विरोध करना चाहिए। अब बताइए अंबानी जहाँ पे आज आप जो अपना घर बनाया, अपनी संपत्ति बनाया, क्या वो इतना बेवकूफ़ है किसी दूसरे की संपत्ति पे जाकर बनाएगा? वक्फ बोर्ड का है ये मेरी संपत्ति पे बना हुआ है, तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड का विरोध करना चाहिए। वक्फ बोर्ड की कानून को ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए इसको। लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म का आने से हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म होगा, गंगा जमुना तहजीब की जो बात करते हो सब खत्म हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड खत्म होने से हिंदुस्तान में भाईचारा बनी रहेगी, भाईचारा और सुदृढ़ होगी। लेकिन अगर जिस तरह की जो कट्टरपंथी लोग हैं वो लोग नहीं चाहता है जो हिंदुस्तान में भाईचारा बने रहे। वो लोग ये चाहता है जो भाई भाई तो मैं करूँ, चारा तुम बने रहो। वो आपको चारा बनाना चाहता है, हमें वो भाईचारा नहीं निभाना चाहता है, वो हम लोगों को चारा बनाना चाहता है। ये इस तरह की कुछ लोग हैं। मैं तो देखा आज कुछ टाइम से जो कई मुस्लिम संगठन, कई मुस्लिम नौजवान, कई मुस्लिम लोगों ने ये अयोध्या मंदिर में जाकर वहाँ पे पूजा अर्चना तो नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जाकर उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वहाँ जो शरणार्थी जा रहे हैं उनकी सेवा भाव से उन्हें पानी पिला रहे हैं, उन्हें नाश्ता दे रहे हैं। तो ये भाईचारा है। भाईचारा ये नहीं है जो देश की अखंडता, देश की संप्रभुता को तुम नष्ट करो, ये भाईचारा नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस टाइप की जो मूवी आती है आरएसएस और बीजेपी का मेन एजेंडा है, इसमें आरएसएस का ज्यादा हाथ है इसमें। देखिए आरएसएस का इसमें तो हाथ नहीं है, लेकिन अगर आरएसएस का हाथ है तो ये मैं कहता हूँ आरएसएस बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। इस तरह की मुद्दा को उठाने के लिए काम करना चाहिए उन्हें। आरएसएस क्या है? आरएसएस क्या है? ये आरएसएस जो पाकिस्तान बताता है वो आरएसएस है, जो आतंकवादी संगठन है हिंदू का, ये आरएसएस है बोलते हो आप? वो आरएसएस नहीं है। आरएसएस वो है जब ये केरला में जब बाढ़ आई थी ना, जो हाफ पैंट पहन के बनियान पहन के लोग जहाँ उठा रहे थे, लाश उठा रहे थे, सब कर रहे थे, वो आरएसएस है। ये जो आरएसएस है जो डंडा लेके घूमते हैं ना किसी को मारते हुए, आरएसएस को आज तक यूनाइटेड नेशन में किसी ने बोला नहीं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। आरएसएस एक स्वयंसेवक संगठन है जो सबको हेल्प करता है। जब ये बाढ़ आती है, जब ये भूकंप आती है ना, तब आरएसएस वहाँ पे खड़े होते हैं, वहाँ पे उनके लोग खड़े होते हैं, सबसे पहले वो पहुंचने वाले लोग होते हैं वहाँ पे। ये जो बदनाम करते हैं ना लोग, ये जो एक चीज चली ना, अभी एक मजा चल रहा है 2014 से ना हिंदुओं की लहर चली है। जो हिंदुत्व की लहर चली है ना, इसमें बहुत जनों की दुकानें बंद हो चुकी है। जब दुकानें बंद हो रही है ना तो सब उठ गए, सब जाग गए, कब्र से उठ रहे हैं। सब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा किसी को, क्या करे। ये एक अभी नया चालू हो गया। जो 2014 से हिंदुत्व की लहर चली है ना, तो उसके बाद हिंदू जागे हैं। अभी सबसे बड़ी बात हो कि सब हिंदू जागे हैं। अभी किसी से दुश्मनी नहीं है। ये किसी को हिंदू मुस्लिम, मेरा दोस्त, मेरा आधा से ज़्यादा दोस्त मुसलमान है, सब कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है किसी को किसी से भी। सिर्फ इतना है ना भाई, अभी जो चालू हुआ ना, ये जो राम मंदिर बन गया या जो ज्ञानवापी चालू है, ये सबको इतिहास गवाह है, हिस्ट्री का बुक में पढ़ाया गया है। ये सब कब हुआ है? जो विदेशी लोग आए, वहाँ से इन लोग आए, हिंदुस्तान में घुसे। ये जैसा ब्रिटिशर्स लोग भी आए, उन लोग क्या किए? ब्रिटिशर्स लोग आए, उन लोग ने पकड़े, उन लोग ने प्यार मोहब्बत से बंदूक कन पे रखे, सबको गवर्नमेंट जॉब देके ये करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए। जो ये आए क्या बोलते अफगानिस्तान से और जो यहाँ से तुर्की से जो आए, उन लोग ने क्या किया? उन लोग ने आके 2-4 रुपए के उन्होंने 4 चवन्नी के था मेरे पास, वो ये था मेरे पास, ये फोटो था उसका किसी का, वो 4 चवन्नी में लोगों को कन्वर्ट करने को स्टार्ट किया। तुम आ जाओ, हम लोग बन जाओ, मुसलमान बन जाओ। सब हिंदुस्तान जो हिंदू थे ना, इधर के जितने भी मुसलमान हैं सब हिंदू थे जो मुसलमान में कन्वर्ट हुए। कोई वहां से इधर आया नहीं है। उनके शक्ल देखो और हिंदुत्व के लोगों के शक्ल, इधर के मुसलमानों का शक्ल देखो, सब इधर के ही लोग हैं। अभी आप सिख लोगों को देख लो, ये सिख बना क्यों?
बचाने के लिए बनाना, हिंदुओं को बचाने के लिए सिख धर्म बना हुआ है, ये मालूम है ना। उनके बच्चे लोगों को डाला, उनका दिल निकाल के बाप के मुंह में ठूस डाला, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। ये सब डर के आतंकवादी जो होते हैं ना, दिमाग वाले, मानसिकता वाले, उन लोग ने कन्वर्ट करवाने के लिए वो टाइम पे डरा धमका के, जो अभी जो कन्वर्ट हुए ना, उनको डरा धमका के कि ये जो पैसे से नहीं माना, उसको डरा धमका के सब कन्वर्ट कर डाले। अभी ये सब जितने भी है ना, वो सब यहाँ के हिंदू ये जो चेंज हो गए, ये इधर है ना जो मंदिर बने हैं ना, ये जो अभी खोद खोद के निकाल रहे हैं ना, उसको दमन करने के लिए उसके ऊपर बनाया गया ढांचे लोग को। ये मुसलमान के लिए भी ये नहीं चाहिए, उनको भी मस्जिद पूरा क्लीन चाहिए। उन लोग किसी के धर्म के ऊपर, उनको भी अलाउड नहीं है। मेरे दोस्त लोग मुझे बताए, उन लोग ने भी पढ़ा, बोलता है कि किसी के धर्म के ऊपर अगर हम लोग अपने लगा के करें तो हमारा माना नहीं जाता है। तो ये कश्मीर फाइल्स देखें, वो कश्मीर फाइल्स तो आपने देखा है, सब लोग ने, सच्चाई पे है। आज कश्मीर में जाओ, क्या दिखेगा आपको? राहुल गांधी जाके झंडा गाड़ के आता है वहाँ पे, क्यों झाल के आते हैं? किसके बलबूते पे जाते हैं वो? जाता है ना, बोलता है मैं आज गया वहाँ पे, आज मुझे उधर शांति मिली। कोई ऐसा नहीं, अरे तुझे शांति मिली, क्यों मिली शांति? वो पता है उसको, वो हो गया। अभी ये जो कश्मीर फाइल्स जो हुआ ना, वो रियलिटी दिखाया। वक्फ बोर्ड पे जो मूवी आ रही है वो सही है या गलत है, ये बताइए, आप कैसे देखते हैं? मुझे ये वक्फ बोर्ड बोलेगा तो ये जो अभी ये जो जमीन हड़प पड़ी है वो उसके ऊपर है। क्योंकि वाकफ बोर्ड जो मेरे को मालूम है ना, वो जमीन हड़प रही थी, हड़प के वो जो चालू है उनका, वो उसके ऊपर है। सही कर रहे गवर्नमेंट, तो उसको तोड़ना चाहिए गवर्नमेंट। और ये तो गलत बात है ना, कितना हड़को है, किसका ये है? कौन हड़प रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? उनको फंडिंग कौन कर रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? ये क्या कश्मीरी फाइल, केरला स्टोरी, ये वक्फ बोर्ड पे जो मूवी आई, इस टाइप की मूवी आनी चाहिए? बहुत आनी चाहिए, लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। क्यों मालूम है कि गलत इंप्रेशन जा रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ इसको और प्रचार करके फॉरेन में भी दिखाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में भी अभी हिंदू के लिए ना, हिंदू के सिर्फ दो ही, एक नेपाल है और इंडिया है। आधा से ज़्यादा जो पृथ्वी है वो क्रिश्चियनिटी है, आधा से ज़्यादा पृथ्वी है वो मुस्लिम है, सब अरबिक कंट्रीज है। इन लोगों को क्या दिखता है कि हिंदू लोग, ये इंडिया में सिर्फ हिंदू लोग सिर्फ मुसलमान को मार रहे, अत्याचार कर रहे। ये सब पिक्चर आएगा, उनको आंखें खुलना चाहिए, ये सब ऑस्कर में भेजना चाहिए, प्रोपोगेंडा सबको दिखाना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है इंडिया में, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ऐसी मूवी आएगी तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा खराब होगा? हिंदू मुस्लिम भाईचारा तब खराब होगा जब कोई जहर बोएगा, दोनों में आपस में आग लगाएगा। सच्चाई दिखाने में से कुछ नहीं होता। ये तो कुछ लोगों का वाकफ, कितने मुस्लिम लोग गरीब बैठे हैं, खाने को नहीं मिलता उनको। देखो, अगर कोई ऐसा आता है ना कि मुसलमानों को पैसा दे रहा है, उनको लिए घर बना रहा है, उनके लिए जमीन दे रहा है, तो मैं बोलूंगा सही काम हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा, कोई 4-5 ऐसा ग्रुप बन गया और पैसे हड़प रहे, उनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है और उन लोग मुसलमान के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको ये नहीं, उनको तो कानूनी देखना ही चाहिए। अगर किसी को हक देना है, गरीब लोगों को दो, गरीब मुसलमानों को दो, गरीब को खाना दो, ये सब दो, उसको चल। वो मुसलमान को अगर तुम खाना पैसा दोगे ना, तो मानता हूँ चलो तुमने कुछ अच्छा किया। 5-15 जन जो मिलके वाकफ बोर्ड बना दिए, उनको गवर्नमेंट फॉरेन का फंड मिल गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, चाहे हिंदू मुसलमान का आग लगा दो, दोनों में भड़का दो, दोनों में लगा दो आग। ऐसा करके देखो, हम लोग मुसलमान को मारा जा रहा है, ये कर रहे हैं, वो सिर्फ भड़काते। और मुसलमान लोग आजकल जाग रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मुसलमान लोग अभी जाग रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है कि असलियत क्या हो रहा है। आजकल उन लोग भी इतना नहीं, उन लोग भी उतना बुद्धू नहीं है, उन लोग भी समझ रहे हैं कि अभी हिंदू मुसलमान जो गेम चल रहा है ना, वो नहीं है, और हिंदू जो कर रहा है वो गलत नहीं है। ये जो 5-6 जन संगठन बना के जो गरीबी का मजाक उड़ा रहा है, उनको पर जो शोषण कर रहा है ना, ये उनके आंखें खोलने वाली मूवी होगी। सही बात है। चुनाव से पहले ही ये सारी मूवी क्यों आ रही है? पहले क्यों नहीं आ रही? चुनाव के पहले कब भी आएगी? 2014 में भी आई थी, 2014 के बाद से कितनी मूवी आई है। अभी बोलो कश्मीर फाइल कभी आई थी? चुनाव से पहले आई थी। इसके बोलो ये जो आपका दूसरा कौन सी आई थी, एक और ये केरला स्टोरी आई थी, वो चुनाव से पहले आई थी। इससे पहले अभी तो लोग डाल रही है, डालना चाहिए, लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए। यहाँ तो कि ऐसे मूवी मुसलमान लोग को भी देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए, आंखें खुली। इधर 5 आदमी मिलकर जो बताता है वो नहीं, जो 1500 करोड़ लोग जो बताएंगे, जितने ज्यादा जन बता रहे ना, वो सच्चाई है। जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? विरोध करना है उनको दिखाओ, पहला देख लो भाई, ये गलत है तो साबित कर दो, गलत तो बंद कर देंगे हम लोग। गलत है तो साबित कर लो। विरोध कर रहे हो, चलो विरोध करने का हक है, ये पूरा हिंदुस्तान है, सबको बोलने का हक है, सबको विरोध करने का हक है। तुमको गलत लग रहा है, साबित करो और बंद कर दो। साबित ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? जो है वही है, न्यूज में आ रहा है, पेपर में आ रहा है, सच्चाई में आ रहा है, सब जगह आ रहा है। अगर न्यूज में आ रहा है तो कम से कम 100 करोड़ हिंदुस्तानी देख रहे हैं, तो कोई 100 करोड़ हिंदुस्तानी को गलत तो नहीं दिखाएगा। सब देख रहे हैं, प्रूफ भी है, जिधर देखना है जिसको प्रूफ के लिए जा भी सकते हैं। सिर्फ इतना है कि 8-9 जन के संगठन है जो बाकी लोगों पे शोषण कर रहे हैं। मुसलमान के लिए कोई कुछ नहीं सोचता है, उनको गरीबी में धकेल के रखा हुआ है, उनको पढ़ाई लिखाई, उनको डॉक्टर, उनको कुछ कभी मैंने देखा नहीं कि कोई उनके लिए कुछ कर रहा है।
सरकार को इसी पे काम करना चाहिए, तो मूवी पे काम कर रही सरकार है। तो कर रही है, मूवी सरकार नहीं बना रही है सर। मूवी बनाने वाले 3-4 लोग जो बना रहे, सच्चाई दिखा रहे, उनको भी मालूम है कि अभी इसमें कमाई होगी करके उन लोग दिखा रहे हैं। लेकिन जो सरकार कर रही है ना, सरकार सब गरीबों के लिए कर रही है। और पढ़ाई लिखाई, जितने मुसलमान लोग पढ़े लिखेंगे ना, जिनको उनको डॉक्टर जो बड़े हो खुद के पेट के लिए कमा सकेंगे, और उनको पढ़ाई लिखाई करो। अभी केजरीवाल जी कर रहे हैं, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। वो गरीबों को पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए कितना अच्छा स्कूल बना दिया है उसने, कुछ तो कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं बीजेपी की तरफ से भी नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कितने अच्छा कर, मुसलमान लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उन लोगों को काबिल बनाओ कि खुद के लिए कमाए, खुद के लिए, गरीबी से बाहर है। गरीबी से बाहर ये मुफ्त में देके नहीं होगी। अक्ल, पेट में अक्ल, विद्या जाएगी ना पेट में, पढ़ा लिखा करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा। जब उनके पेट चलेगी, उनके चूल्हा चलेगी। 5 से 10 लोग मिलके जो ऊपर बैठे हुए ना, वो कभी भी मुसलमान लोग को आगे ऊपर आने नहीं देते। उनको पढ़ाई लिखाई ये सब करने कभी नहीं देंगे। उनको बोलेंगे तुम जाओ मदरसा में जाके पढ़ो। अरे मदरसा की पढ़ाई जरूरी है, चलो मदरसा का पढ़ाई करो, साथ में ये पढ़ाई भी करो कि तुम आगे जाके कुछ बनो। विरोध करने वाले लोग कौन है आप समझिएगा। एक मेरा तर्क से, एपीजे अब्दुल कलाम वो भी मुस्लिम थे, अफजल गुरु वो भी मुस्लिम था, ठीक है। अफजल गुरु के जो जनाजे में गया था, वही लोग इस मूवी का विरोध करने वाले लोग हैं। जो लोग ये इसके एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में जाने वाले लोग थे, वो कभी भी विरोध नहीं कर सकते इस तरह की फिल्म पे। तो ये समझिएगा आप बात को। जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो अफजल गुरु के जनाजे में जाने वाले लोग, वही लोग इस तरह की फिल्म का विरोध करेंगे। मैं विरोध करने वाले लोग कौन, ये विपक्षी पार्टी भी है। आपको पता है कांग्रेस में अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें मालूम है, जो ये मानते हैं जो आने वाले वक्त में बैल भी कभी दूध देगा। ये कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं। और जानते हैं, रामायण काल में जय श्री राम कहने पे राक्षस गण भाग जाते थे। आज भी सर, आज भी वही हो रहा है। जो जय श्री मत बोलिए, यहाँ से राक्षस गण भाग जाएंगे। देश में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। देखो, मैं भी कल्चरल अपने रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी और रिलीजन को दबाऊंगा। दबाने का जो काम हो रहा है ना, वक्फ बोर्ड पे जो मूवी आ रही है, उससे मुसलमानों को टारगेट करके बन रहा है, ये कह रहे हैं मुसलमान। हम कह रहे हैं अवेयरनेस की जरूरत है भैया। जो आज की डेट में पढ़ा लिखा मुसलमान है ना, वो भी समझता है उनके बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका पेट पालना, उनको पढ़ा लिखाना, ना कि इन सब चीज़ों में घुसना, गंदगी में हिंदू मुस्लिम में घुसना। जो पढ़े लिखे हिंदू, जो चारा कौन खराब कर रहा है ये मूवी बना के? केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, ये वक्फ बोर्ड तरीके से भाईचारा, एक सेकंड, जो लोग इस तरीके से भाईचारा खराब करते हैं ना, देश में इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसी है जो इसके पीछे काम करती है, ठीक है। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के ना देश में ना जेल में बंद करा जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, लोगों को जो भी देश में इस तरीके से हिंदू मुस्लिम का भड़काने का काम करेगा, इधर थ्रू मूवीज और एनी पॉलिटिकल स्पीच, उसमें सीधा सीधा वो लोग जेल के अंदर जाएंगे। क्योंकि देखो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हाथ में नहीं हो। नहीं, एक चीज दोस्त, इनसे पूछो वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हो? नहीं मालूम है इनको, वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए अब सुनो, एक मिनट दोस्त, अब एक मिनट दोस्त सुनो। ये भाई साहब से पूछो, वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं मालूम है इनको। तो इन जैसे लोगों को जागरूक करने के लिए वक्फ बोर्ड पे आ रही है फिल्म, उन्हें जाकर देखना चाहिए और इस तरह की फिल्म बनना चाहिए। ये जागरूक करने के लिए ये फिल्म आ रही है, इसलिए इसका विरोध नहीं हो भी आ रही है कि आखिर पलायन कब तक। तो ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का ये मतलब प्रोपेगेंडा मूवी है। अरे नहीं है भैया, कोई प्रोपेगेंडा कुछ वैसा नहीं है। अब राम मंदिर बना, राम मंदिर के ऊपर बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपत्ति वाली जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन है, उसमें है सबसे पहले भारतीय सेना, दूसरा है कौन सा, भारतीय रेलवे, और तीसरा है वक्फ बोर्ड। जो ये क्या होता है, वक्फ बोर्ड आज जो है अपनी संपत्ति पे, दूसरे की संपत्ति पे जाकर कब्जा कर लिया और ये कहता है जो ये संपत्ति मेरा है। अब इस चीज को साबित करने के लिए आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वक्फ बोर्ड में जाकर आपको साबित करना पड़ेगा ये मेरी संपत्ति है। बात कहता हूँ, देश में ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो बाबा अंबेडकर साहब जी ने बनाया है, ठीक है। उसमें कोई उसके बाद कोई वक्फ बोर्ड, कोई लॉ बोर्ड इस तरीके से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशन है।